तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी के सामने आज ओरिजिनल रामचरितमानस है, वो आपको सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे प्रोफेसर साहब चंद्रशेखर जी को एक नया प्रमाण दे रहा हूँ। कोई भी कॉपी, कोई भी पुस्तक जो है, जो भी हो, लेकिन ये गीता प्रेस गोरखपुर का ओरिजिनल है। हम आपको इसमें रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। ये जो महाराज जी अफवाह फैला रहे हैं, इनकी हकीकत 10वीं फेल हैं। पहली बार स्पेशलिस्ट हैं हमारे प्रोफेसर साहब, पहली बार तो ये फेल हुए थे। इन लोगों की, ये मंत्री जी हैं, ऐसी ऐसी इन लोगों की कहानी है। कुछ बातें ये लोग शेयर किए थे, ये महाराज जी। चलिए हम शुरू करते हैं। एक जिसमें है कांड क्या है, एक सेकंड, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किसकिंदा कांड, सुंदरकांड की कहानी। सुंदरकांड के लास्ट पेज की कहानी इसमें साफ नजर आ रहा है। ठीक है, ये लास्ट पेज की कहानी है, इसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसमें साफ लिखा गया है। ठीक है, आगे लिखा गया है, ये प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, प्रभु भल सीख किन मोहि दीन्ही। ठीक है, मर ज्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही। ठीक है, उसके बाद ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना की अधिकारी। तो हमारे प्रोफेसर साहब जी, ये आजकल के ना, ये हिंदी राइटिंग का हिसाब अलग होता है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है तुलसीदास जी द्वारा। थोड़ा सटीक समझिए, इसमें जाति को नहीं जोड़ा गया है, इसमें साफ लिखा गया है। इसका मतलब है, प्रभु ने इच्छा किया जो मुझे शिक्षा, ठीक है, जो मुझे शिक्षा, कोष्ठक में लिखा गया है दंड दी, किंतु मर्यादा। उसके बाद कोष्ठक में लिखा गया है जीवों का स्वभाव, कोष्ठक बंद हुआ है उसके बाद, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। साफ करें, प्रभु ने अच्छा किया, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी बनाई हुई है। उसके आगे लिखते हैं, जो होता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ढोल गंवार शूद्र और पशु और स्त्री, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री। उसके बाद है सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पे लिखा है ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रोफेसर साहब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ताड़ना का शब्द जो है वो शिक्षा से जोड़ा गया है। अगर बुद्धि ना हो ना, तो देश में बवाल मत पैदा कीजिए प्रोफेसर साहब। ऐसे शिक्षा मंत्री होके आपको ऐसी अभद्र भाषा प्रयोग नहीं करनी चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति किसी को भी आपत्ति उठाना उचित नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो। आए उठा लिए, पूरी जानकारी आप लोग जनता में नहीं दिए। फिर बता दे रहा हूं दोबारा पढ़ के। ठीक है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर ज्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही। उसके बाद है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना की अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। ठीक है, शिक्षा को दंड, शिक्षा यहाँ कोष्ठक में सामने बीच में दंड है, शिक्षा दी है। ठीक है, किंतु मर्यादा भी आपकी बनाई हुई है। यहाँ पे जीवों के स्वभाव के अनुसार बताई गई है, मर्यादा भी आपकी बनाई हुई है। और यहाँ ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। आपको बता दें कि मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर जी, ध्यान से सुनिएगा, हम आपको सुना रहे हैं और सुन लीजिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण उठा के, कई आरती पढ़ती उठा के मत देख लेना। ठीक है, यहाँ जो शिक्षा को जोड़ा गया, ताड़ना शब्द को शिक्षा से जोड़ा गया है। ना ज्ञान हो तो तरीके से लोगों में अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। आगे कुछ हम आप बताएंगे नहीं, बहुत कुछ है। और आपको बता दें साहब जी, 1007वें नंबर पे और कुछ बता रही हैं। ठीक है, ये था रियल कहानी, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी वाली कहानी।
शूद्र पशु नारी वाली कहानी का ये भावार्थ मैंने शिक्षा से जो इसमें रामायण में लिखा गया है इसमें वो चीज़ हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, जो रियलिटी सच्चाई है। तो ये एक कहानी इनकी ऐसी है जो बिना ज्ञान के चाप देते हैं, जनता में ऐसे ही चाप देते हैं, भैया बवाल पैदा हो, बवाल फैले और चारों तरफ बवाल पैदा हो। ठीक है, ये कहानी है, ये सच है, ये नेताजी को सच में ज्ञान नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वाला शब्द जो बोले हैं वो गरुड़ जी, ये पक्षीराज की कहानी से जोड़ा गया है। ठीक है, ये चीज निंदा वाली कहानी है और थोड़ा सा जैसे रुष्ट हो जाते हैं अपने शिक्षक और स्टूडेंट की जो कहानी प्रक्रिया चली है वो चीज यहाँ पे साफ नजर आई है। क्या उनका प्रोफेसर साहब दूसरा वाला ऑप्शन जो आपने दिया था वो भी सुन लीजिए, शायद थोड़ी बड़ी वीडियो बन सकती है, ध्यान सुनिएगा। ज्ञानता का फय अगर ना ज्ञान हो ना तो आगे मत बवाल कीजिएगा। दोबारा हिंदू धर्म पे उंगली उठाने की कोई, किसी भी धर्म, हिंदू नहीं किसी भी धर्म पे उंगली उठाने की किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, हरि कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि कगनाथ हृदय मम दयूं, अधम जाति में विद्या पाए भयूं जथा ऐ दूध पियाई। इसका मतलब है गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा है, मतलब गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा है। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा, नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने, ठीक है, दूध पिलाने से सांप। ठीक है, ये कहानी है, आगे सुनिए, ये नीच जात की कहानी सुनिए आगे। बाल मान कुटिल कुभाग कुजाति गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाऊं सुबोधा। अर्थात अभिमानी, मैं अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। ठीक है, गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। लाख मेरे आपत्ति करने पर भी उनको, गुरु जी को क्रोध नहीं आ रहा है। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम शिक्षा का ही ज्ञान देते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो मान्यवर जी, ये चीज सीधा पक्षीराज जी द्वारा कहा जा रहा है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। और जो ज्ञान ना हो तो मत बोला करो। ठीक है, आगे बहुत सारी कहानी है इनमें जो शुरू से कहा गया है। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहिनीत बहु भांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। ठीक है, यहाँ पे एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकाश परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का यही फल है कि श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। ठीक है, राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर कै केतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहस अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी श्री राम जी को भजते हैं, फिर ठीक है नीच मनुष्य की, ठीक है, यहाँ मनुष्य को बोला गया है, नीच मनुष्य की बात तो अलग ही है। यहाँ भगवान और मनुष्य की बात हुई है, मनुष्य में सब आते हैं। ठीक है, यहाँ सुन लीजिए, हे तात शिव जी और ब्रह्मा जी, हे तात शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम को भजते हैं। ठीक है, फिर नीच मनुष्य की बात ही कितनी है, यानी हम जैसे लोगों की बात ही ऐसी कितनी, पूरे मनुष्य की बात हुई है यहाँ पे, पूरे समाज की। ठीक है, हम छोटे हैं, ईश्वर से कहीं न कहीं छोटे हैं, कोई भी हो। ठीक है, ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है, तो गुरु से द्रोह करना तो गलत ही है, कुछ भी हो चाहे जो भी हो। यहाँ ठीक है, भगवान से द्रोह करना उचित नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ दिखाया गया है, भगवान तो सबसे ऊपर ही है। तो आगे जो
महाराज जी बोले थे, हरि कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम धयूँ, अधम जाति में विद्या पाए भयूँ, जथा अहि दूध पियाई। ठीक है, यहाँ पे गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा है। ध्यान से सुनिए। हे यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय तो जल उठा, मेरा हृदय तो जल उठा, नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साफ। ये पक्षीराज खुद कह रहे हैं, यहाँ पे खुद कह रहे हैं, इसमें क्या गलत कह रहे हैं। एक शिक्षक, एक गुरुजी की कहानी की कुछ अलग प्रक्रिया है, वो ईश्वर से कोई बड़ा होता नहीं। मानी कुटिल कुभाग कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति, अति दयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाएं सुबोधा। यहाँ अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता, यानी झगड़ा करता, बहुत कुछ करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे लाख द्रोह करने पर भी, मेरे द्रोह करने पर भी बार बार मुझे उत्तम शिक्षा देते। तो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी, निवेदन है, ज्ञान ना हो, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। किसी भी जाति, इसमें कास्ट गलत नहीं ठहराया गया, इसमें एक अच्छी पॉजिटिव चीज को नहीं दिखाया जाता। जो श्री रामचंद्र जी झूठे बेर सबरी के खाए, उसको आप लोगों ने नहीं बताया। केवट रामचंद्र जी को नैया पार कराया, नदी को पार कराया, उनसे उनकी व्यवहार को, व्यक्तिगत व्यवहार कैसी थी, उसको आपने नहीं बताया। फिर एक पॉइंट मिल गया आपको, उसी को दिखाती रह गए, उसमें भी आपकी बैंड बज गई मंत्री जी। प्रोफेसर साहब देख लीजिए, ये रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से उठा के देख लेना, कोई उठल्लू पुठल्लू बुक स्टॉलर से मत उठा लेना, क्योंकि अफवाह फैलाने वाले बहुत लोग पड़े हैं। ये ठीक है, थोड़ा ज्ञान हो, तरीके से बात कीजिए, तरीके से कीजिए। आप इतने बड़े पद पे हो, आपको ये धर्म जात की कहानी अशोभनीय है, और जब किसी तथ्य की जानकारी ना हो तो फालतू मत बोलिएगा। मैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज से मनीष कुमार हूं। मैं किसी भी जात धर्म को ऊंच नीचे नहीं कहूंगा, मगर आपको जरूर इसके माध्यम से आपको जवाब देने का प्रयास किया। खास मित्रों, मेरा प्रयास कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे प्रोफेसर को तो बाहर होना चाहिए, क्योंकि जानते हो महाराज जी इतनी भर्तियां हुई थी, बोले थे ये लोग 10-10 लाख लोगों को भर्ती करेंगे कैबिनेट में, ये वो फलान ढेकान। किसी भी इतना स्टूडेंट को कुत्ते की तरह हमारे सड़कों पे दौड़वा के पुलिस से, ये कैसा हरकत है। ये शिक्षा मंत्री है, आप लोगों को जहर में डुबोने का प्रयास कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। चंद्रशेखर जी, नाम तो चंद्रशेखर आज से जुड़ जा रहा है, चंद्रशेखर जी का हमारे नाम पे पता कलंक लगा हुआ है। मंत्री जी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, एक देश में ऐसे आप विद्रोह फैलाते हो। प्रोफेसर साहब ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर किसी पे टिप्पणी किसी चीज पे धर्मशास्त्र पे करना। और निवेदन है, किसी भी धर्म जाति को, किसी भी धर्मशास्त्र को, किसी भी धार्मिक भावनाओं को आप लोग ठेस ना पहुंचाए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी को अधिकार नहीं है, संविधान ने किसी को अधिकार नहीं दिया है, ना समाज ने किसी को अधिकार दिया है फालतू ऐसे किसी पे टिप्पणी करना। और प्रोफेसर साहब आपको ज्ञान नहीं है, शायद जाके आप ट्यूशन करके चले आओ तो ही अच्छा। ट्यूशन ना आए तो किसी ज्ञानी पुरुष से ले लेना, मैं नहीं कह रहा हूं पंडितों से लेना, मत लेना, कोई और ज्ञानी से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ज्ञान ना हो ना तो ऐसे फालतू के भाषण मत देना, ठीक है? ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये महाराज जी आप लोगों को आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इसी में सुलटे रहिए, आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये लोग क्या किए हैं, दंगा फसाद करवाए हैं, किसी घर ये पुलिस भेज के घर में घुसवा के मरवाए हैं, किसानों को मरवाए हैं। ये चीज है, ये लोग किसानों को मरवाए हैं, पटक के छात्रों को मरवाए। ये नेता कभी सुधरेंगे नहीं, ये नेता, इस टाइप के नेता कभी सुधरेंगे नहीं, लोगों में आग लगाते रहेंगे, बवाल पैदा करते रहेंगे। चंद्रशेखर साहब माफी चाहता हूं, ऐसी गलती मत करो, देश में अफवाह मत फैलाओ। लोगों को, बेरोजगार बेचारे भटक रहे हैं, उनको नौकरी दो। नौकरी देने की क्षमता नहीं है ना तो समाज में ना या अभद्र टिप्पणियां मत बोलो, अफवाह मत फैलाओ, जाति धर्म का खेल मत खेलो। SC ST OBC जनरल फलाना ढिमकाना, तुम जैसे नेताओं की हरकत हो गई है,
शुरू से ही पैराग्राफ गड़बड़ है। अब तुम पूछो मत क्या बोल दूं। नेताजी निवेदन है, ज्ञान करो, ज्ञान रखो। अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञानता वाली भरे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। तो मित्रों, स्क्रीन पे आप लोग देख लिए होंगे इस फोटोग्राफ को, ठीक है। और मंत्री जी को कहा प्रोफेसर साहब को तरीके समझा देना, कॉलेज में ऐसे अभद्र टिप्पणियां ना करें। जय हिंद प्रोफेसर साहब, बढ़िया तरह ना कायदे से, क्योंकि तमीज नहीं है आप जैसे लोगों को। आप जैसे लोगों को तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी नेताओं के बस की नहीं देना, सिर्फ जनता को लड़ाना, भिड़ाना, धर्म जात की खेल खेलना। मित्रों, कोई भी इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ना। कोई भी नेता हो, ये बवाल ही पैदा करते हैं। ये नौकरी नहीं देंगे किसी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय